नमस्कार, मैं निरंजन मांड्या स्वागत करता हूं कैलेंडर के लिए एक्यूरेसी, ट्रिक और स्पीड के इसे त्रिवेणी संगम में। तो लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर की ट्रिक नंबर फर्स्ट देखी, जो अपनी सीरीज की ट्रिक नंबर क्या थी, 2 थी, जिसमें हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। और आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। तो सबसे पहले लास्ट क्लास वाला जो था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ऑड डे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो हम लोगों ने रीड आउट किया कि जैसे क्या होता है कि कैलेंडर में हमने देखा कि वीक का जो कॉम्बिनेशन है, वीक की बात करते हैं। वीक के आउटर साइड में जो भी डेज रिमेनिंग रह जाएंगे उनको क्या बोला, ओड डे हम लोगों ने बोल दिया था। साथ ही इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने देखी और हमने कुछ एग्जाम्पल भी इसमें कंसिडर किए। जैसे हमने एग्जाम्पल इसमें लिया कि हमें दिया जाए 14, सो मैंने बोला कि इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से। कितने टाइम्स गया सर, 2 टाइम्स। और बात करें जो रिमाइंडर है वो क्या रहा, 0। तो यहाँ ओड डे क्या हो जाएंगे सर, 0। ओड डे क्या आ गए, 0। इसका मतलब सर ओड डे में जो रिमाइंडर है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ओड डे को। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर की। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, जैसे ओड डे में हम लोगों ने बातें करी कि एक्चुअल में ओड डे क्या होता है। वैसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर में देखते हैं कि एक्चुअल में लीप ईयर का आया कहाँ से, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। हमें ये पता है सबसे पहले कि 365, लास्ट क्लास में हमने इसी पॉइंट पे छोड़ा भी था। देखो 365 सही 1/4 की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब यदि हमें ये पता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे देखो दो कंडीशन सामने थी। एक तो था इसमें क्या कि 365, और एक रिमेनिंग रह गया इसमें क्या, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 और प्लस 1/4, और कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो क्या बोल दिया, नॉर्मल ईयर, इसको बोला नॉर्मल ईयर। और इसको क्या बोल दिया, यहां दिन कर दिए 366, बोला 365 तो है, प्लस 1 कर देंगे तो इसको क्या बोला, 366। और इसको क्या बोल दिया था, इसको बोल दिया था लीप ईयर। इसका मतलब हमें यह तो पता लग गया कि एक्चुअल में लीप ईयर है क्या। मतलब ऐसा ईयर जिसमें नॉर्मल ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो उसको क्या कहेंगे, लीप ईयर हम लोग बोल देंगे। यहां हम लोग बात करते हैं जो फरवरी मंथ है वो एक दिन है, वो कहाँ एडजस्ट किया जाता है, तो बाकी में तो फरवरी मंथ है वो 28 का रहेगा, और यहाँ कितने दिनों का हो जाएगा सर, 29 डेज का। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फरवरी में कितने, सर 29 डेज इसमें रहेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने किसका देखा कि सर लीप ईयर एक्चुअल में है क्या। अब हमें देखना है कि लीप ईयर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उस पे चलते हैं। देखो लीप ईयर की कैलकुलेशन पे हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे भी दो कंडीशंस आएंगे लीप ईयर के लिए। कैसे, देखो हम लोग बात करेंगे किसकी, लीप ईयर कैलकुलेशन की। दो कंडीशन कैसे, कंडीशन फर्स्ट तो हमारे पास में ये हो सकती है कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल कंसिडर करता हूं कि जैसे 2002 है, 2004 है, या 2010 है, या 2008 है, या 2020 है, या मैं बात कर लेता हूं 2017 है। हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी लीप ईयर है और कौन सी लीप ईयर नहीं है, ये पूछा जाए, एक तो हमारे सामने ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरी सिचुएशन हमारे सामने रहेगी कि हमें बोल दे कि 2001 से लेके 2020 तक, 2001 से लेके 2020 तक कितने लीप ईयर हैं इसमें। मतलब हमें हम लोग बात करें तो 20 इयर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, हमें दिया कि नहीं दिया, हमें 20 इयर्स का क्या कॉम्बिनेशन दे दिया। इसमें हमें पूछा जाए बताओ इसमें कितने लीप ईयर है, तो हम दोनों को देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या कि हमसे पूछा जाए कि कैसे पता चले कि 2002, 2004 या 2010 ये लीप ईयर है। तो इनको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हमने देखा कि सर लीप ईयर, इसका मतलब जिसमें एक दिन क्या हो, एक्स्ट्रा हो। सर आया कहां से, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। इसका मतलब सर हमें इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, 4 से डिवाइड करना चाहिए। तो करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले 2004 की। हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे।
तो हमें ये तो पता है कि सर ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब कोई भी ईयर यदि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब सर ये क्या है? ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। और हम लोग बात करते हैं 2002, ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इसकी। तो ये क्या सर? नॉर्मल ईयर है। ऐसे हम लोग बात करते हैं किसकी? 2010 की। 2010 भी क्या है सर? एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है। तो इसका मतलब हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। क्या 4 से डिवाइड करना है? यदि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। अब मेन मुद्दा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में काम में आएगा, इनकी बात कर लेते हैं। हमें बोला जाए कि 2001 से लेके 2020 के बीच में कितने लीप ईयर थे। अब एक तो तरीका ये होता है कि सबको हम लोग क्या करें? 4 से डिवाइड करेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एग्जाम में फिर एक ही क्वेश्चन हो पाता है, तो वो तो हमें तरीका यूज नहीं करना। कैसे? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2001 फिर 2 फिर 3 फिर 4, हमने देखा कि सर 4 एक लीप ईयर है, उसको साइड में लिख लेते हैं। वो तरीका तो कोई मतलब वाला है नहीं। अब हमें दूसरा कौन सा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं? इनके बीच में देखेंगे कितने लीप ईयर। तो हमें करना क्या है कि जितने भी ईयर्स का कॉम्बिनेशन हो, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये 20 ईयर्स का कॉम्बिनेशन है, यदि ऐसा है तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। करते हैं, देखो 4 से डिवाइड। वापस से सेम इससे पहले जैसे डिवाइड किया वैसे 4 से हमने डिवाइड किया। कितनी बार डिवाइड हुआ सर? ये 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर से यहाँ कोई अपने को मतलब है होता नहीं। तो हमने देखा कि सर ये कितनी बार डिवाइड हुआ? ये डिवाइड हो गया 5 बार। इसका मतलब सर ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ ये लीप ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा लीप ईयर को रिप्रेजेंट। इसका मतलब हम लोग बात करते हैं कि 2001 से लेकर 2020 के बदले कितने लीप ईयर हैं सर? इसके मध्य हम लोग बात करते हैं तो कितने हैं? 5 लीप ईयर। आई क्या बात समझ? कितने लीप ईयर है सर? 5 है। देख भी लेते हैं, देखो कौन कौन से, ताकि क्रॉस वेरीफाई भी क्या होता है करना जरूरी होता है। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले एक 2001 नहीं है, 2002 नहीं है, 2003, लेकिन 2004 की बात करते हैं। 2004, इसके बाद में 4 साल बाद में 2008, फिर कौन सा हो जाएगा? 2012, फिर 2016, और इसके बाद में 2021। काउंट कर लो टोटल कितने लीप ईयर हैं सर? इसके बीच में टोटल हम लोगों ने देखी कि टोटल कितने लीप ईयर हैं, तो टोटल 5 लीप ईयर है। तो हमने लीप ईयर को दोनों तरीकों से हमें ध्यान रखना है। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जब अपन लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस में हमें ओडे फाइंड आउट करने पड़ते हैं। पूरा खेल हमें ओडे का सीखना, उसी के लिए लीप ईयर सीखना पड़ेगा पहले, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हम लोग किस पे चलेंगे? इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ओडे और लीप ईयर का। अब कुछ और भी एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, उनसे समझते हैं। देखो देखो एक कॉन्सेप्ट और हो जाता है लीप शताब्दी का, तो वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे अभी। मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमें टोटल दिया जाए, हमें दिया जाए 53 ईयर्स का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। कितनी ईयर्स का दिया जाए? कि सर 53 ईयर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, और हमें बोलो कि 53 जो साल हैं उनके अंदर कितने लीप ईयर रहे होंगे। जैसे हमने देखा कि 2001 से 2020 के मध्य कितने रहे होंगे, वैसे हमसे कैलकुलेट करवाए तो कैसे करेंगे? तरीका सीधा सा। करना क्या है इसको? सर हमें इसको करना 4 से डिवाइड। हमें क्या करना है इसको? इसको करना अपने को 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइम सर? 8 टाइम। और यहाँ कितना आ गया? यहाँ 13, और कितना आ गया? 12, और ये 1। यहाँ हमने देखा कि सर जब 4 से हमने डिवाइड किया तो पूरा पूरा तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं तो कितनी बार? लगभग ये 13 बार इससे डिवाइड है। कितनी बार डिवाइड है ये इससे? सर इससे 13 बार ये डिवाइड है लगभग। तो यहाँ जो हमें मिलता है, हमें इस रिमाइंडर पे नहीं जाना, या हमें ये भी नहीं देखना कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं है। हमें तो ये देखना है कि लास्ट में यहाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ हमारे पास में कितना बचा है।
हमारे पास में ये आया 30। तो हम लोग बात करेंगे कि जो 53 ईयर का कॉम्बिनेशन है इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे। तो सर इसमें लीप ईयर हो जाएंगे कितने 30। कितने लीप ईयर हो गए 30। तो फिर नॉर्मल ईयर हमसे पूछा जाए क्योंकि इनकी भी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे सर, हमारे पास में नॉर्मल ईयर माइनस कर देते हैं। तो 53 टोटल है, माइनस का क्या कर दिया हमने 13। तो कितना आ गया सर। तो नॉर्मल ईयर यहाँ कितने हो गए सर 40। तो आराम से हम कोई भी हमें कॉम्बिनेशन दिया जाए हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब अपन लोग इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे ना तब बेहद शानदार लगेगा कि एक्चुअल में इनका एडवांटेज कहाँ होने वाला है। देखो इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और हम लोग देखते हैं जैसे हमें दिया जाए 92 ईयर्स का दिया जाए, क्योंकि अब जो शताब्दी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से समझ में आने वाला है। देखो हमें क्या दिया जाए 92 का। अब बात करते हैं 92 को डिवाइड किससे करना है सर 4 से। कितने टाइम्स गया सर 2 टाइम्स, कितना आया 8, यहाँ 2 और यहाँ कितना आ गया 3। हमने ये देखा कि सर ये पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं तो लीप ईयर कितने हो गए सर, यहाँ लीप ईयर हो गए हमारे पास में 23। कितने लीप ईयर हो गए सर 23। और हमसे नॉर्मल ईयर पूछा जाए तो 92 माइनस का क्या कर देंगे 23 कर देंगे, तो हमारे पास में नॉर्मल ईयर भी आ जाएगा। कुछ मैं और एग्जांपल लेता हूं ताकि जो लीप शताब्दी का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे समझ में आ जाए। देखो एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो हम लोग लेते हैं इसमें 96 को कंसिडर कर लिया, एक अपन लोग चलते हैं किस पे 99 पे, और फिर चलेंगे सीधा किस पे 100 पे। यहां से हमें क्या शताब्दी का खेल है समझ में आने वाला है। कैसे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 96 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ आ गया, हम लोग बात कर लेते हैं सर 96 को 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स 24 टाइम्स। तो यहाँ से क्या कहेंगे सर, देखो लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे, लीप ईयर है सर 24। कितने लीप ईयर हो गए सर 24। ये तो समझ में आया होगा। अब अपन लोग बात करते हैं तो फिर नॉर्मल ईयर कितने हैं यहाँ पे, हम किसकी बात कर लेते हैं सर नॉर्मल ईयर की। कैसे निकालेंगे, 96 में से 24 को माइनस करोगे कितना आ गया 2 और यहाँ कितना आ गया 7। तो हम लोग बात करते हैं कि 24 तो इसमें क्या है लीप ईयर है और 72 क्या है नॉर्मल ईयर है। चलते हैं इस पे, हमें क्या करना 99 को डिवाइड करना है, किससे करेंगे 4 से। ये 2, यहाँ हमारे पास में कितना आ गया 9, यहाँ आ गया 4 और यहाँ कितना 3। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ लीप ईयर कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ लीप ईयर की बात करते हैं तो कितने हो गए 24। देखो यहाँ पे भी 24 थे, यहाँ पे भी कितने 24 है। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ईयर की। हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ नॉर्मल ईयर कितनी होंगी। हमें टोटल 99 का कॉम्बिनेशन दिया गया था, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ तो हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया 7। तो हमने यहाँ देखा कि 75 तो इसमें क्या है कि सर 75 तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं अपने को नॉर्मल ईयर, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 24 क्या है लीप ईयर। अब हमें मेन मुद्दा समझना है 100 को। जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे 100 को सोल्व करोगे आप लोग। क्या करोगे कि सर इसको 4 से हम लोगों ने किया तो कितने टाइम्स गया सर, ये तो 25 टाइम्स हो गया। हम लोग बात करते हैं, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब इसका मतलब सर सबसे मेन दिक्कत तो क्या हो गई, यहां से हम लोग बात करते हैं क्या, इसका मतलब यहाँ लीप ईयर कितनी है फिर 25, लीप ईयर कितनी है फिर 25। बिल्कुल यहाँ हम लोग गलती कर देंगे। ध्यान क्या रखना कि शताब्दी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में शताब्दी क्या होता है। तो जिस भी ईयर के लास्ट में आपको 00 दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग शताब्दी बोल देंगे। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ 100 या 200, या मैं बात करूं 1600 या 1800, या मैं बात करता हूं कि 2000, या मैं बात करता हूं 2100, ये सारी क्या है शताब्दी, ये सारी की सारी क्या है शताब्दी। तो कभी भी शताब्दी आती है वहां 4 का भाग नहीं दिया जाता, वहां 400 का भाग दिया जाता है। अब लोग हम लोग इसमें देखते हैं, देखो क्या
कि इसका मतलब सर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 100 दिया गया है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 99 तक कितने थे। हम लोग 99 तक हम लोगों ने देखा कि सर लीप ईयर कितने थे 99 तक। हम लोगों ने देखा कि 99 तक लीप ईयर थे 24, थे या नहीं थे? थे सर। और हमने ये देखा कि सर 99 तक जो नॉर्मल ईयर कितने थे, तो हम लोगों ने रीड आउट किया कि सर वो थे 75। अब जो लास्ट का दिया जाए ना, इसमें इसको आपको 400 से डिवाइड कर लेना है, 400 से डिवाइड कर लेना है। हम करते हैं कि इसको 100 को 400 से डिवाइड, हमने किया कि सर ये तो डिविजिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जब डिविजिबल है ही नहीं, इसका मतलब सर ये लास्ट जो 100 है, ये फिर नॉर्मल ईयर है, ना कि क्या है कि एक लीप ईयर है। इसका मतलब सर हम लोग क्या कहेंगे, लीप ईयर तो यहाँ 24 ही है, अरे जो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 76। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर तो 24 है, और हम लोग किसकी बात करते हैं सर, नॉर्मल ईयर की यहाँ पे, और वो कितने हो जाएंगे 76। मेन यही कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या कि हेयर इक्वेशन में काम में आएगा, कि ज्यादातर कंफ्यूजन किस में होता है कि जो लीप ईयर है या लीप शताब्दी पे। लीप शताब्दी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए, वो होती है लीप शताब्दी, वरना क्या होती है, वो फिर नॉर्मल शताब्दी रहेगी। तो ये बात समझ में आई होगी। इसका मतलब हमने देखा कि 100 ईयर्स है, उसमें 24 तो क्या है, लीप ईयर है, और 76 क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब एग्जाम में इससे ज्यादा के हमारे काम में नहीं आते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यही तरीका है इसी से। लेकिन एटलीस्ट 100 तक हमें ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे उनमें बड़ा बेनिफिट अपने को मिलता है। अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और इसकी नेक्स्ट जो ट्रिक है उसमें, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लीप ईयर, और साथ में क्या होगा कि ओड डे का जो कंबाइन कॉन्सेप्ट है वो। धन्यवाद।